नमस्कार दोस्तों, निवेश फॉर यू के 8:45 शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी फ़नी होस्ट सोफिया और हम लाए हैं आपके लिए मज़ेदार अंदाज में ताज़ा शेयर अपडेट। उम्मीद है आपकी कॉफ़ी तैयार है क्योंकि आज की खबरों में मज़ा भी है और ज्ञान भी। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सीए विकास है। प्री मार्केट में हम जानेंगे रात भर से लेकर सुबह तक की सारी हलचल, ताकि आप मार्केट खुलने से पहले ही तैयार रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की शेयर मार्केट न्यूज़। रात में अमेरिका बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। डाउ जोन करीब 0.25%, S&P 500 लगभग 0.55% और नैस्डैक 0.63% चढ़कर लगातार तीसरे दिन बढ़त पर रहे। यूरोपीय बाजार ने भी हल्की सकारात्मक रुख के साथ क्लोजिंग दी। आज सुबह एशियाई बाजार मिले जुले से सकारात्मक खुले। निक्की लगभग 0.33 ऊपर है। कॉस्पी में 0.56% की उछाल है। ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी लगभग 0.36% ऊपर है। घरेलू मोर्चे पर गिफ्ट निफ्टी सुबह 6:30 बजे 43 पॉइंट चढ़कर 25,204 पर ट्रेड कर रहा था, जो भारतीय बाजार में सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा है। मतलब आज हमारी सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ खुल सकते हैं। बाजार की संभावना बुलिश बनी हुई है। पिछले 4 सत्रों की रैली के बाद कल बाजार थोड़ा रुका और निफ्टी लगभग सपाट 25,104.25 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी मामूली बदलाव के साथ 84,000 के आसपास ही बंद हुआ। ऐसा लगा बड़ी रैली के बाद अब निवेशक अगली दिशा के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। सकारात्मक ग्लोबल संकेत और लगातार संस्थागत खरीदारी की वजह से माहौल उत्साहजनक है। कल के सत्र में मुख्य सूचकांक स्थिर रहे। निफ्टी 50 ने 25,100 के स्तर पर क्लोजिंग दी, जो पिछले बंद के लगभग बराबर है। बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा बदलाव दिखा और यह 56,629 पर नीचे बंद हुआ। कुल मिलाकर बड़ी कंपनियों के इंडेक्स में न अत्यधिक तेजी न गिरावट, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली। FII और DII ने कल जोरदार खरीदारी करके बाजार को सहारा दिया। कल FII और DII दोनों नेट खरीदार रहे। अनुमान है विदेशी संस्थाओं ने लगभग 2300 करोड़ और घरेलू संस्थाओं ने करीब 1100 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की, जिससे बाजार को ताकत मिली। लगातार मजबूत विदेशी पूंजी प्रवाह से भारतीय रुपया में भी डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ। संस्थागत खरीदारी बताती है कि बड़े निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बना हुआ है। इंटरनेशनल संकेतों की बात करें तो US चाइना ट्रेड वार्ता में प्रगति की खबर से एशिया में सकारात्मक माहौल है। अमेरिका और चीन के प्रतिनिधियों की लंदन में दूसरे दिन बातचीत प्रोडक्टिव रही, जिससे ट्रेड टेंशन में नरमी की उम्मीद है। हालांकि अमेरिका फेडरल कोर्ट ने चीन पर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ को हटाने से इनकार कर दिया है, यानी वे शुल्क कानूनी समीक्षा के दौरान कायम रहेंगे। इसका मतलब है ट्रेड बार पर पूरी स्पष्टता आने में समय लगेगा, लेकिन कम से कम बातचीत दोबारा शुरू होने से निवेशकों ने राहत की सांस ली है। अमेरिका स्टॉक फ्यूचर फिलहाल लगभग सपाट है, क्योंकि बाजार अब आज आने वाले अमेरिका के मई माह के CPI मुद्रास्फीति डाटा पर नजर रखे हैं। कुल मिलाकर ग्लोबल माहौल थोड़ा संभला हुआ है, लेकिन सावधानी भरा है। कुछ सेक्टर खास खबरों में हैं, जैसे हाउसिंग फाइनेंस। RBI की रिसेंट रेपो रेट कट के बाद से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में उत्साह है। जैसे PNB हाउसिंग फाइनेंस ने चौथे तिमाही में स्ट्रॉन्ग परिणाम दिए और ब्याज दरों में कटौती के साथ आगे और ग्रोथ की संभावना है। सस्ते घरों के लोन की मांग बढ़ने से हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में पॉलिसी सपोर्ट का लाभ दिख रहा है। मेटल शेयरों में डिस्चार्ज है। कल मेटल इंडेक्स बाजार से बेहतर प्रदर्शन करते दिखा। खासकर हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक खबरों में है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग में आज इंटरिम डिविडेंड को विचार करने के लिए प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानितता से इस शेयर में कल 5% की उछाल रही। इसके अलावा ट्रेड वार्ता में सुधार की उम्मीद से भी मेटल सेक्टर को समर्थन मिल सकता है। कल के सत्र में सेक्टर प्रदर्शन मिला जुला रहा। IT और फार्मा सेक्टर थोड़ी बढ़त में रहे। संभवतः नैस्डैक में आई तेजी का असर IT शेयरों पर पड़ा। दूसरी ओर रियलिटी सेक्टर में और कुछ वित्तीय शेयरों में मामूली मुनाफा वसूली से गिरावट दर्ज की गई। आगे चलकर अगर रुपये में मजबूती जारी रहेगी तो IT सेक्टर पर कुछ दबाव आ सकता है, जबकि गिरती ब्याज दरें रियलिटी को फिर सपोर्ट करेंगी।